आज विज्ञान घर का छठा दिन और खास बात इस छठे दिन की है कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4 4 अलग-अलग टीमें, 4 अलग-अलग इवेंट कंटिन्यू लगातार शुरू हो चुके हैं और उसमें पहले जो टीम मेरे सामने है, वो है क्या नाम है? राघव। राघव। राघव की है और राघव ने बनाया है बायोप्लास्टिक, यानी कि ऐसा प्लास्टिक जो घुल जाएगा, बायोडिग्रेडेबल है और आसानी से समाप्त हो जाएगा। ये वो प्लास्टिक नहीं है जिसकी हाय तौबा मची हुई है पूरी दुनिया में कि नहीं चाहिए वो प्लास्टिक, नहीं चाहिए। लेकिन ये जो प्लास्टिक बना रहे हैं, ये हमको चाहिए, ये हमको चाहिए और ये ही हमको चाहिए। ऐसा बायोप्लास्टिक तैयार कर रहे हैं राघव और उनकी टीम। क्या नाम है आपका? My name is Bahira and I am from Tamil Nadu. My name is Ritu. I am from UP. This is Lahari from Andhra Pradesh. My name is Raghuvel from Meerut. My name is Sudhir Kuchal from Muzaffarnagar. तो ये लोग हैं, पहली टीम है जो बायोडिग्रेडेबल बना रहे हैं। तो शुरू करते हैं राघव और अपना शुरू कर दीजिए। ओके सर। और कैसे बनाते हैं इसको ये भी बता दीजिए। फर्स्टली हम वाटर डालेंगे 1/4 ऑफ वाटर। अरे कैसे 1/4 ऑफ वाटर बीकर के अंदर हम पुट करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे? सर। हम 6 स्पून विनेगर डालेंगे हाँ। और उसके बाद 3 स्पून कॉर्नस्टार्च और 3 स्पून ग्लिसरीन और फिर इसको हम हीट करेंगे और मेटल के ऊपर स्प्रेड कर देंगे और फिर सूखने के बाद हमारा बायोप्लास्टिक तैयार हो जाएगा 9 स्टेप्स के अंदर। शुरू करिए। तो पहले डालना है पानी और फिर उसके बाद 3 चम्मच इसमें ग्लिसरीन डालना है। 6 स्पून विनेगर सेकंड स्टेप। अभी पानी कितना डाला था आपने? 1/4 बीकर के अकॉर्डिंग डालना है। 250 मिलीलीटर। 250 हाँ, बीकर यानी के कि 250 ml आपने पानी डाला, 3 चम्मच ग्लिसरीन डाली और एक डाल 6 स्पून विनेगर और ये क्या है? कॉर्नस्टार्च 3 स्पून 3 चम्मच और फिर 3 3 डाल और 6 चम्मच विनेगर। आवाज एक बार में एक ही बोलो, बार-बार मत बोलो। ये दोबारा क्यों डाल रहे हो ग्लिसरीन? सर ग्लिसरीन तो लास्ट में डालनी है हमें, पहले हमें विनेगर डालना है। विनेगर डाल दिया आपने? यस सर। 6 दे रही हूँ तनिष्क। सबसे पहले विनेगर डालना है, फिर कॉर्नस्टार्च फिर ग्लिसरीन। कॉर्नस्टार्च और फिर तो बता देंगे, तुम्हें तो आता है ना? हाँ, अब हटो देखिए इसकी नेक्स्ट लागत करना भी है। देखनी है, तो जो भी घर के अंदर सामान मिलता है उससे ही बना देंगे। उसी से बना रहे हैं। हटियो पेपर है। देख, चुप हो जा, टेप हट जा। इसके अंदर एक बार में एक शांत ही हो बोलो। जा। नहीं है वेट तो बाहर से ये आता है। अच्छा वो फट के आ गया होगा। चलिए तो शुरू हो गया है, फायर लगा ये दो। कर दो। नहीं करने की, अगर ऐसे करेगा नहीं, तो अच्छा, कम हट है, जा। बहुत कम है। और जो हमारी टीम मूल्यांकन कर रही है, वो अपना मूल्यांकन करती रहे। सो वो क्या करते हैं, प्लास्टिक के अंदर खाना लगा होता है तो वो उसे भी खा लेते हैं। पर इस प्लास्टिक
का सबसे अच्छा एडवांटेज जो है कि ये ईटेबल भी है, क्योंकि ये पूरा उससे इस सामान से बनता है जो हम खाते हैं, विनेगर, ग्लिसरीन, कॉर्नस्टार्च, वाटर। जस्ट इतने से सामान से हम एक प्लास्टिक बना पा रहे हैं, घर के अंदर ही बन रही है, तो जो वेस्टेज है वो भी प्रोड्यूस नहीं हो रही, प्लस मनी हमें प्लास्टिक लाने में लगती है, वो भी हम कहीं और अपने कंट्री के डेवलपमेंट में यूटिलाइज कर पा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम लहरी है। मैं मैं 9th क्लास से हूँ, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ। आज हमारा प्रोजेक्ट बायोप्लास्टिक है। इसमें हमको वाटर, विनेगर, ग्लिसरीन, कॉर्नस्टार्च चाहिए। My name is Bahiradan. We will made the bioplastic is used to we reduce the real plastic and replace the bioplastic. Thank you. नमस्ते, मेरा नाम रितु है, मैं यूपी से हूँ। मैं इसका प्रोसेस बताती हूँ। फर्स्टली हमें एक बीकर लेना है। आप जिस साइज का बीकर लेंगे उसमें 1/4 पानी डालना है, इस बीकर के हिसाब से। उसके बाद हमें 6 स्पून विनेगर डालना है, 3 स्पून कॉर्नस्टार्च डालना है और 3 स्पून हमें ही ग्लिसरीन डालना है। फिर उन तीनों को मिक्स करना है। उसके बाद हमें फ्लेम पे रखना है जब तक वो थिकर ना हो जाए, और जब वो थिक हो जाएगा तो हमें उसे स्प्रेड आउट कर देना है किसी मेटल या फॉइल पेपर पे। अगर हम प्लास्टिक पे करेंगे या पेपर पे करेंगे तो वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए थैंक यू। मैं आपको एडवांटेजेस बताने वाला हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि पशु पक्षी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं इस प्लास्टिक की वजह से। अंटार्कटिका में प्लास्टिक से एक आइलैंड तक बन चुका है, और ये हमारे एक्वेटिक जो लाइफ है उसके लिए भी बड़ा हार्मफुल है। तो इस बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से ये ईटेबल है, तो एनिमल्स हो या बर्ड्स, कोई भी एक्सटेंट नहीं होने का, किसी के लिए भी बिल्कुल लाइफ पे हार्मफुल नहीं है। सेकेंड थिंग, अब एनवायरमेंट जो डिग्रेड हो रहा है, जो लोग प्लास्टिक को मना कर रहे हैं, ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक उन सभी के लिए यूजफुल है। एनवायरनमेंट के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर जो हम यूज कर रहे हैं वो सारा घर का ही सामान कर रहे हैं, लाइक विनेगर, ग्लिसरीन, वाटर और कॉर्न स्टार्च। प्लस जो ये प्लास्टिक है, जो क्या कहते हैं, हाँ, हम इससे सब कुछ बना सकते हैं जो हम नॉर्मल प्लास्टिक से बना सकते हैं, तो ये एवरी डे में यूज होने के लिए परफेक्ट प्लास्टिक है। नमस्कार, मेरा नाम हृदय कुच्छल है। मैं कक्षा 7 से हूँ। मैं मुजफ्फरनगर यूपी से हूँ और आज मैं आपको बायोप्लास्टिक के कंक्लूजन बताने वाला हूँ। हम प्लास्टिक को छोड़ के बायोप्लास्टिक यूज करना चाहिए। जो प्लास्टिक होता है वो हमें हमारी हेल्थ को डैमेज करता है, लेकिन जो बायोप्लास्टिक होता है वो इटेबल भी होता है, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। Say no to plastic and say yes to bioplastic. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम हृदय कुच्छल है। मैं कक्षा 7 से हूँ। मैं मुजफ्फरनगर यूपी से हूँ। नमस्ते, मेरा नाम रितु है, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ और मैं यूपी से हूँ। नमस्ते, मेरा नाम लहरी है। मैं 9th क्लास हूँ, आंध्र प्रदेश से। My name is Bahiradan. I am from Tamil Nadu. Now, first we will tell about what materials we require. We require vinegar, water, cornstarch, and glycerin. Now, we will put 1/4 of the beaker water. थोड़ा सा थोड़ी बना रहे हैं हम। मैं जितना दूंगा उतना स्पून डालूंगा। ऐसा नहीं। छोड़ियो छोड़ियो, छोड़ना, मैं नहीं डालूंगा। पानी ऐसे डाल दो ना, ऐसे इसके ऊपर डालो। स्पून विनेगर। ओके ओके, Wait, I will come. जस्ट अ मिनट, जस्ट अ Mixing and मिनट। come. या And talking, I will stand up. 1.5 spoon cornstarch। अब थोड़ा हार्ड होता है।
We place 1/5 water in of this beaker, then 3 spoon vinegar, 1.5 spoon cornstarch, and 1.5 spoon um, uh, glycerin. Now we will mix it. भाई इसको बुला ले चलो भाई रतन will be mixed. Now give. Place it here. Wait, I will mix it. I will do this. Bas, no paper. ऋतु एंड लहरी Hey, give me a spoon. फायर बर्न कर रहे हैं क्योंकि हमें करना होता है मिक्स करने के बाद हमें डिसाइड करना पड़ता है जिससे प्लास्टिक खराब ना हो. लहरी करेगी. लहरी I will do. will say- हाँ कर सकते हैं. वो पीने लायक नहीं है पानी। These are our processes which we have to do. There are total 9 steps from which this bioplastic will be made, and this is very simple to make because the material which we require are presented at our home. मैं बता दूंगा वरना. हाँ लेके आओ. इतना काफी है. हाँ बढ़िया बढ़िया हो गया. और बस काफी पूरा पिघला दीजिए. Now Ritu is spreading the mixture which is prepared, and mixture is look like this. We can also add food color to make plastic colorful. क्या हम आपके प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पूछ सकते हैं? Yeah, you can ask. आप बायो प्लास्टिक बना रहे हैं, राइट? Yes. अरे आप हाँ, तो आप जो बायो प्लास्टिक बना रहे हैं, इसमें और नॉर्मल प्लास्टिक में एज डिफरेंस क्या होता है? age. एज डिफरेंस मतलब अगर नॉर्मल प्लास्टिक से इससे कुर्सी बनाई जा सकती है? Everything will be made from this bioplastic जो normal plastic से बनाया जा सकता है. अच्छा, जो नॉर्मल प्लास्टिक से बनाया जा सकता है, वो इससे बनाया जा सकता है. तो मुझे आप ये बताइए कि मान लो हमने कोई नॉर्मल चीज़ बनाई प्लास्टिक की, मतलब जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक नहीं प्लास्टिक, और फिर हमने आपकी बायो प्लास्टिक को यूज़ किया, तो कौन सी लंबे टाइम टिकेगी और क्या एज डिफरेंस रहेगा? एज डिफरेंस. हम तो जानती हैं कि एज डिफरेंस नॉर्मल प्लास्टिक का सबसे ज्यादा होता है जो कि मिलियंस से लेके बिलियंस ईयर्स तक चलता है. अच्छा. बट ये जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है हम इसके अंदर साबुदाने का आटा यूज कर सकते हैं और उस आटे का यूज करके इसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और जो टाइम पीरियड है इस प्लास्टिक का वो अराउंड 100 ईयर्स है और जो हमारी नॉर्मल प्लास्टिक है उसका भली मिलियंस ऑफ ईयर्स तक होता हो पर वो डिग्रेड होता रहता है और हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करता रहता है. अच्छा, तो एक बात और मुझे बताओ कि ये जो आप बायोप्लास्टिक बना रहे हो, इसको फिर रीयूज कैसे किया जा सकता है? रीयूज रीयूज मतलब रिसाइकल कैसे किया जा सकता है? भैया रिसाइकिल कब करेंगे आप? जब डिग्रेड नहीं होता है तब करेंगी. ये डिग्रेडेबल और ये खाने के लिए भी हेल्पफुल है ना. दिस इज ईटेबल, वी कैन ईट, खा सकते हैं. तो रिसाइकिल करना का She is saying that इसको रिसाइकिल करने की जरूरत ही नहीं है. जब ये डिग्रेडेबल है तो हम रिसाइकिल क्यों करेंगे? हम रिसाइकिल उन चीजों को करते हैं जो डिग्रेडेबल नहीं है, लाइक पेपर, प्लास्टिक. ये तो डिग्रेडेबल है और बाई चांस अगर स्टमक में चला भी गया किसी एनिमल या फिर किसी ह्यूमन के तो वो ईटेबल है, वो कोई हार्मफुल नहीं करेगा हमारे स्टमक को. अच्छा, तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए हमने इससे कुछ बनाया, मान लो बोतल बनाई, ठीक है, और मुझे उस बोतल उसी प्लास्टिक को यूज करके बोतल नहीं कुछ और बनाना है, ग्लास बनाना है, तो क्या हम इसको जैसे नॉर्मल प्लास्टिक को पिघला के फिर उसे दोबारा जमा सकते हैं, कुछ इस तरीके का इस बायो प्लास्टिक का कर सकते हैं? you can melt this. You can melt that bottle and you can do whatever you want.
तो तब हम इसको एक बार मतलब मैंने बोतल बनाई इस प्लास्टिक से और मैंने इसको पिघला के दोबारा ग्लास बनाया। तो वो जो ग्लास होगा, जो दोबारा बना होगा, क्योंकि आपने इसको एक बार पिघलाया है फिर उसको दोबारा बनाया है, तो क्या उस ग्लास की जो ताकत होगी वो थोड़ा कमज़ोर होगा या फिर उसकी मतलब क्या अंतर होगा? ऐज डिफरेंस होगा या वो थोड़ा कमज़ोर होगा या क्या होगा? एज डिफरेंस एज डिफरेंस आ सकता है, लेकिन हाँ ये स्ट्रांग रहेगा। आप जितने बार भी इसे रीयूज करोगे वो स्ट्रांग ही रहेगा, बस एज डिफरेंस हो सकता है क्योंकि हमने वाटर मिक्स किया है ना। लेकिन आपने you made that bottle to grass. We said that bottle ages 100 years. So you use for 50 years and you made the glass. So it will be the same. It will live for 50 years. मतलब आपने बताया कि आपने पहले बोतल बनाई, मैंने मान लो पहले से बोतल बनाई और उसको 50 साल तक यूज़ किया, फिर मैंने पिघलाकर उसी प्लास्टिक से ग्लास बना लिया, तो वो ग्लास 50 साल चलेगा, ठीक है? यही तो बताया ना आपने? एक बात और ऐड ऑन हाँ, भाई बोलिए। पर हमने इसके अंदर पानी मिलाया है, इसको मेल्ट करा और पानी मिलाया है, तब जाके ये 50 साल चल रहा है। अगर हमें इसे फिर से नया जीवन एक तरह से प्रदान करना है, तो हम विनेगर, ग्लिसरीन और कॉर्न स्टार्च भी मिला देंगे इसको मेल्ट करने के बाद। तो इसकी एज फिर से 100 ईयर्स से अबव ही चली जाएगी और ये और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस अगर आप दोबारा इसमें सब चीज़ें मिलाएँगे, तो फिर वो तो रिसाइकिल का मतलब ही नहीं रह जाता। मतलब आपने जो बनाया उसमें फिर आप उसी को दोबारा मतलब आप नया जनरेट कर रहे हो ना? मैंने पूछा अगर उसी को पिघला के दोबारा मैंने आपको बताया ना, ये रिसाइकिल नहीं होगा, इसे रिसाइकिल करना ही क्यों है जब वो डिग्रेडेबल है। और जैसा आपने बताया पिघलाया, तो हम पिघला के इसकी एजिंग कम होगी, लेकिन ये स्ट्रांग रहेगा हमेशा। एजिंग कम हो सकते हैं, जैसे कि आप प्लास्टिक को पिघलाते हो तो उससे मटेरियल कम ही मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता है। किसी प्लास्टिक को आप पिघला रहे हो तो एक तो उससे जो स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है वो एनवायरनमेंट को खराब हो रहा है, इसमें से स्मोक प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ये एनवायरनमेंट को खराब नहीं करेगा अगर आप रिसाइकल भी कर रहे हो तो। चलो ठीक है। तो दूसरा मैं पूछ रहा था, मान लीजिए हमने एक पॉलीथीन नॉर्मल प्लास्टिक की बनाई, एक पॉलीथीन बायो प्लास्टिक की बनाई, तो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा कौन-सी होगी? अच्छा, बायो प्लास्टिक नॉर्मल प्लास्टिक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अच्छा, एक चीज़ और है, जो भी चीज़ हम बनाते हैं उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो इस बायो प्लास्टिक का क्या साइड इफ़ेक्ट है एनवायरनमेंट के लिए? कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बिना साइड इफेक्ट के है ये प्लास्टिक। कि भैया प्लास्टिक थोड़ा सा स्ट्रांग है इसके साथ, लेकिन आप कोई बनने पे ये देखो थोड़ा सा प्लास्टिक ये स्ट्रांग है, ये हमने बनवाया था। थोड़ा सा प्लास्टिक इससे ज्यादा स्ट्रांग है। जब आप बोतल हाँ रीयूटेबल। जैसे इसमें हम साबूदाने का आटा मिला देंगे, वैसे ही ये और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और हमने करा था, तो हम इससे फोन जो कि अराउंड 200 ग्राम से भी ज्यादा होता है, वो भी लिफ्ट कर लिया था। ऑनलाइन क्लास में भी दिखाया था, सब पूरे देश ने देखा था। तो मतलब आपने इसके बैग में फ़ोन जो कि 200-250 ग्राम का होता है, वो भी रख दिया था? अच्छा, तो मतलब ये जो है उस प्लास्टिक से थोड़ा कमज़ोर तो होगा, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए बहुत ठीक होगा, राइट? ये रबर टाइप ही है। अच्छा, ये रबड़ टाइप है। तो और रबड़ और प्लास्टिक में क्या अंतर है, कोई बता सकता है? रबड़ और प्लास्टिक। प्लास्टिक थोड़ा सा हार्ड, प्लास्टिक ऐसा लगता है थोड़ा सा हार्ड होता है। रबर वी इट्स स्ट्रेचेबल एंड वी कैन इट इज थोड़ा सा सॉफ्ट। वो स्ट्रेच होता है। साइंटिफिकली डिफरेंस, साइंस के भाषा में डिफरेंस पूछा था मैंने। मतलब जैसे हम प्लास्टिक को, आपने बताया रबड़ जैसा है, तो हम जैसे प्लास्टिक को पिघला मतलब प्लास्टिक को अगर हम ज़मीन में दबा दें तो वो कई हज़ार सालों तक खराब नहीं होता। तो क्या रबड़ को फिर हम ज़मीन में दबा दें तो क्या वो खराब हो जाता है? नहीं, वो खराब नहीं होता है तो क्योंकि फिर वो नेचुरली पेड़ से निकलता है रबड़। प्लास्टिक पेड़ से नहीं निकलता, हम बहुत सारे केमिकल मिलाते हैं। रबड़ का प्लांट होता है, उससे वो रबड़ निकलता है, इसलिए वो बहुत सालों तक चलता है। लेकिन भैया ये ने बोला था ये रबड़ टाइप, रबड़ नहीं है, रबड़ टाइप। मतलब दिखने में रबड़ जैसा है लेकिन रबड़ नहीं है, यही मैं सुनना चाह रहा था। और दूसरी चीज, अगर आप इसमें लेयर्स ऐड करेंगे, जैसे आप इस भी प्लास्टिक को देख रहे हो, ये एक थिन लेयर से नहीं बना। हम लेयर्स पे लेयर्स ऐड करते हैं, तब जाके ऐसी सॉलिड बोतल बनती है प्लास्टिक की। इसमें हम लेयर्स ऐड करेंगे तो ये भी बिल्कुल इसी की तरह बन जाएगा। और प्लास्टिक में भी लेयरिंग हुई है। हाँ,
अगर थिन होगा तो ये भी नहीं तो बच पाएगा, तो कमजोर है ये काफी। अच्छा, मेरे दिमाग में अभी अभी एक आइडिया आया है। ये प्लास्टिक है, ये एक लेयर है, वन यूज प्लास्टिक है, इसमें एक ही लेयर है, तो ये देखो कितना पैसा है। इसको सॉफ्ट आप है, फ्लेक्सिबल। ठीक है, अच्छा, मेरे दिमाग में अभी अभी एक आइडिया आया है। अगर तुम करो तो प्लास्टिक बनाओ, बायो प्लास्टिक। और ये क्योंकि पोलोथीन आपने बताया उसकी थोड़ी स्ट्रांग होती है, तो जिस तरीके का हमारे पास ये कपड़ा है ना, 2 लेयर बनाओ, एक लेयर नीचे रखो, फिर इस कपड़े को यूज करो, लेयर बहुत बारीक बारीक हो, और फिर ऊपर से उस पर दूसरी लेयर बनाओ और एक पोलोथीन बनाओ। वो जो आपकी प्लास्टिक, जो आपकी हमारी नॉर्मल है ना अभी लेकिन वो जो, ट्रांसपेरेंट नहीं होगी। हम कपड़ा लगाएंगे, हमें ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक अरे बना रहे मेरी हैं। बहन देख, ये ट्रांसपेरेंट कपड़ा है, मैंने इस तरीके ये का, ट्रांसपेरेंट पट्टी कपड़ा है, नहीं है। हाँ ये मतलब इसी तरीके जैसे पट्टी होती है ना जो हाथ पे बांधते हैं, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, फिर हमें ट्रांसपेरेंट बनाना है। वो पट्टी ट्रांसपेरेंट होता है उसमें। वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो होल्स है उस वो पट्टी में। होल्स है, वो पोर्स है, हाँ तो एक होल। देख तो सकते हैं ना, तो एक बार ट्राई जरूर करना, ठीक है। ट्रांसपेरेंट, वैसे ट्रांसपेरेंट रखने का रीजन क्या है? पिन्नी तो ऐसी भी होती है जो ट्रांसपेरेंट नहीं भी होती। तो हम फूड कलर मिला देंगे उसकी जगह, फूड कलर। आप ट्रांसपेरेंट क्यों रखना चाह रहे हो, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या रीजन है कि आप ट्रांसपेरेंट रखना? कैसा होता है ट्रांसपेरेंट या कलरफुल प्लास्टिक, नॉर्मल प्लास्टिक? देखो भैया, अब लोग हैं ना, पीपल होता है कि हम प्लास्टिक ही होना है, यूज करना है। देयर माइंडसेट विल नॉट शिफ्ट to normal plastic to bioplastic. So if this will be like plastic, if this look like plastic, it will look good that they will think this is plastic.